हेलो डियर लर्नर्स। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आर्टिकल्स 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 14 ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 है, जिसमें क्या बोला गया है आइए जानते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल्स 14 ये बोलता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कोई भी पर्सन है उस लॉ के समक्ष उसे समान माना गया है। यानी कानून के सामने सारे पर्सन, इंडिया के सारे पर्सन इक्वल होंगे, बराबर होंगे, इसमें ये बोला गया है। ठीक है, और उसके बाद ये भी बोला गया है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी रहेगा विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल्स 14 है जो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट गारंटी देता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से कि सबको इक्वली ट्रीट करना है। उसके बाद कंट्री के अंदर सब लोगों के पास ये इक्वल राइट्स होती है। इसका मतलब ये हुआ कि pretty simple and basic, believe me, without this right we would have a whole different society। अगर ये राइट्स अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं मिला होता तो क्या होता कि हम लोग एक अलग अलग सोसाइटी में रहते हैं, यानी सब लोग अपनी अलग अलग सोसाइटी बना लेते हैं। देयर विल बी अ चांस ऑफ स्टेट ऑफ chaos एंड पॉसिबली एनार्की इन एवरी डिटेल एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ। तो ये एक ऐसा मतलब बोल सकते हैं अवसर हो जाता है कि स्टेट ऑफ चॉइस होता है। बहुत ज़्यादा अपने अपने सोसाइटी लोग बना के रहते हैं और एक एनार्की यानी जिसको बोलते हैं ये राजा महाराजा टाइप का शासन हो जाता। एनार्की शासन जिसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें होने लगती है अगर ये फंडामेंटल राइट्स नहीं होता, कि सबको इक्वल ट्रीट करने का ये राइट्स अगर नहीं मिला होता तो फिर ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती। फिर बोला गया है आर्टिकल्स 14 ये बोलता है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन। यानी कोई भी स्टेट है, स्टेट मीन्स क्या है यहाँ पे दिया है, रेफर्स द कंट्री विच इंक्लूड्स ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। स्टेट का मतलब होता है कि किसी भी देश के सारे स्टेट्स और उसके सारे यूनियन टेरिटरीज को बोला गया है स्टेट। तो इसमें ये बोला गया है कि कोई भी पर्सन को ये डिनाई नहीं किया जाएगा इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी लॉ के समक्ष वो सारे इक्वल हैं। लॉ के सामने मतलब लॉ के नज़र में सारे पर्सन बराबर हैं। ये चीज़ से मतलब ये बोला गया है यहाँ पे आर द इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ द लॉ। ठीक है, और कानून से उन्हें इक्वल प्रोटेक्शंस भी दिया जाएगा इंडिया के अंदर। इसके बाद एक सिंपल सी बात बोला गया है कि कानून की नज़र में सारे लोग क्या है, बराबर है, समान है, सब लोगों की इक्वली ट्रीट करना है। इक्वलिटी बिफोर द लॉ का और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये दोनों चीज़ अलग होती है। ठीक है, जैसे कि अगर सेकेंड फ्रेज की बात करूँ तो इसमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, जिसका मतलब है पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव चीज़ की बात करता है। जैसे इट प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड राइट्स टू। अगर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब ये हुआ कि ये कि इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाएगा, सबको बराबर की सिक्योरिटी और सबके पास बराबर का राइट्स है कि वो कानून के नज़र में उनको इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाए। ठीक है, इट मीन्स इक्वलिटी ऑफ प्रोटेक्शन बाय द लॉ अंडर सिमिलर और इक्वल सर्कमस्टांसेस। चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, चाहे कैसी भी सर्कमस्टांसेस हो, सबको बराबर का राइट्स दिया जाता है, बराबर प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रीटमेंट फॉर अ पार्टिकुलर एक्टिविटी कैन बी डिफरेंट फॉर इंडिविजुअल प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स, which means preference can be given to one and not to other taking account of their conditions। यानी इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा उस व्यक्ति को जिसको ज़रूरत है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ना कि उसके कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये बोला गया है यहाँ पे। सिंपल सी बात है कि हर एक पर्सन्स को इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा बाय द लॉ अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक नेक्स्ट चीज़ है